असल में ये कैरेक्टर का जो बीज है ना, वो मेरी मम्मी नादिरा ज़हीर बब्बर, ये उनका आइडिया था कि ऐसा एक किरदार क्रिएट किया जाए। क्योंकि हम जब बातें करते हैं कि महिलाओं पर जो सोसाइटी में जो दिक्कतें आती हैं या एक मॉडर्न इंडियन वुमन क्या फेस करती है, और ज़्यादातर जब हम दिखाते हैं कि किसी तरह का अत्याचार या किसी समाज में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, वो हम ज़्यादातर नीचे के तबके दिखाते हैं हमेशा, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि अगर किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, तो वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ नीचे की तबके की हो या सिर्फ गरीब हो या सिर्फ अनपढ़ हो। हर औरत, हर महिला समाज की कुछ चीज़ों के सामने झुकती है, उसे झुकना पड़ता है। इसलिए ये प्ले ख़ास है क्योंकि ये एक अलग तबके की बात करता है। मैं हूँ सैयारा और ये है मेरी किताब, और इस किताब में है मेरी जिंदगी और ढेर सारे इमोशंस। देखना चाहेंगे? नमस्कार, अमर उजाला धुन स्टूडियो से मैं हूं अलका त्यागी। हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में जानी मानी एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट जूही बब्बर। असल में ये जो सैयारा किरदार है, ये एक अलग नाटक में था। उस नाटक का नाम था किसके रोके रुका है सवेरा, और 3 मुसलमान महिलाओं की कहानी थी। पर किसी वजह से वो नाटक बहुत ज़्यादा उसका मंचन नहीं हो पाया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि लॉकडाउन में जब सब ऑनलाइन हो रहा था, तब मुंबई थिएटर गाइड एक ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, थिएटर का एक ऐप है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ हमारे लिए ऑनलाइन परफॉर्मेंस कुछ कर दीजिए। तो मेरे ख्याल में था, मतलब मेरा एक किरदार है बबली टंडन, जी जैसी आपकी मर्ज़ी मेरा नाटक है जो हम 2004 से कर रहे हैं। मैंने सोचा वो कर देती हूँ। पर मेरे एक बड़े भाई हैं जिन्हें मैं मतलब भाई मानती हूँ, रवि मिश्रा जी, जो मेरे इस प्ले के टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं और मुंबई थिएटर गाइड में से उनका एक एसोसिएशन है। उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम बबली टंडन मत करो, कुछ और करो। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करूँ? मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की किताब कनुप्रिया, कविताओं की जो किताब है, जिसमें राधा कृष्ण की कविताएँ हैं, मैं उसका भी नरेशन करती हूँ और इस तरह से परफॉर्म भी करती हूँ उन कविताओं को। तो मैंने कहा ठीक है, तो राधा कर देती हूँ कनुप्रिया में से। नहीं वो भी मत करो। तो ऐसे तो क्या, फिर कौन सा करूँ? तो ये भाई डिमांड मुंबई थिएटर गाइड से आई कि तुम सैयारा वाला करो। अब सैयारा जो कैरेक्टर था उस प्ले का, ये एक मोनोलॉग ही था। 35 मिनट्स की परफॉर्मेंस थी और उसे मैंने ही परफॉर्म किया था। तो ऐसे डरे, अब तो उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सैयारा में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पॉलिटिकली सोशली इम्पैक्ट हुआ है उस पर, प्ले पर। तो मुझे उसको चेंज करना पड़ा। फिर मैंने उसको ऑनलाइन परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया, करीब 40 मिनट की परफॉर्मेंस बनाई। पहले तो बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि थिएटर लाइव परफॉर्मेंस हम करते आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब कैमरे के आगे इतना छोटा सा अपना इंस्टाग्राम पे उस पर एक्टिंग कर रहे हैं। बट उस वक्त यही मजबूरी थी और यही डिमांड थी लॉकडाउन के समय। हम सभी, पूरी दुनिया ही ऑनलाइन हो गई थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई और ये मेरा नहीं कहना है, ये दर्शकों का कहना है, क्योंकि मुंबई थिएटर गाइड पर आज भी वो सबसे मैक्सिमम व्यूज़ अगर किसी परफॉर्मेंस को मिले हैं तो वो उसको मिले हैं। मैंने परफॉर्म किया था 13 जून 2020। फिर जब थिएटर्स खुलने लगे और ये हुआ कि भाई मगर 50% कैपेसिटी ही चलेगी और नाटक भी आप लोग छोटे करिए कि कम एक्टर्स हों, क्योंकि कोविड की वो गया तो नहीं था, अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे थे। तो फिर ये बात डिसाइड हुई कि भाई सैयारा को ही हम फुल लेंथ प्ले बना लेते हैं, 1.5 घंटे का। तो मैंने फिर उस पर काम किया राइटिंग पर, एंड अब इसमें मैंने 2 कैरेक्टर भी जोड़े। और क्योंकि ये प्ले मैंने प्लेस किया है उसी टाइम पर, यानी कि कोविड टाइम्स में, तो मैंने उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया। जो मैं अभी बात कर रही थी कि हमारी ज़िंदगी सब ऑनलाइन हो गई है, तो हमारे प्ले में भी वीडियो कॉल्स, जूम, इन सब का आप बहुत मेंशन सुनेंगे।
इनफैक्ट वो अपने पेरेंट्स से सैयारा वीडियो कॉल पर बात करती है। और मैं ऐसे बताना नहीं चाहूँगी, अगर आप देखेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि बहुत ही ख़ास हमारे मुल्क के बहुत बड़े कलाकार उन्होंने मेरे पिता का रोल किया है सैयारा में। सिर्फ सूप बोला है सैया ने। क्या है बेटा, कम से कम खाना तो ठीक से खाया करो ना। मम्मी इट्स मोर देन ठीक। आपको पता है बीना दी एक सूप में आधी सब्जी मंडी डाल देती है। चिड़िया, तितलियां और गिलहरियां भी आती है, और कभी कभी गिरगिट भी, रंग बदलने वाले, लेकिन उनसे मैं बात नहीं करती, इंसानों जैसे लगते। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें उसकी ज़िंदगी में आती हैं, वो उसके मज़हब से रिलेटेड हैं, मगर सैयारा बिल्कुल भी सिर्फ रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। सैयारा से हर एक शख्स आज तक जो भी ऑडियंस में रहा है उसने कनेक्ट किया है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी उम्र का हो, और मर्द औरत सब। शायद यही एक वजह है कि ये प्ले इतना सक्सेसफुल हो पाया है। नहीं तो एक साल में हिंदी थिएटर में 50 शोज़ के ऊपर कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता कि ऐसा मुनासिब है, मगर ये हो पाया है। और यही इस किरदार की आप कह सकते हैं कि विक्ट्री यही है कि इससे हर कोई रिलेट करता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि इसको किसी भी रिलीजन से बांधा जाए। हाँ, है इसमें मेंशन, मगर इट इज़ रिलेटेड टू एवरी वुमन। हर औरत, हर मर्द से सैयारा आप रिलेट करेंगे जब सैयारा देखेंगे। असल में ये कैरेक्टर का जो बीज है ना, वो मेरी मम्मी नादिरा ज़हीर बब्बर, ये उनका आइडिया था कि ऐसा एक किरदार क्रिएट किया जाए। क्योंकि हम जब बातें करते हैं कि महिलाओं पर जो सोसाइटी में जो दिक्कतें आती हैं, या एक मॉडर्न इंडियन वुमन क्या फेस करती है, और ज़्यादातर जब हम दिखाते हैं कि किसी तरह का अत्याचार या किसी समाज में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, वो हम ज़्यादातर नीचे के तबके दिखाते हैं हमेशा, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि अगर किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, तो वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ नीचे के तबके की हो, या सिर्फ गरीब हो, या सिर्फ अनपढ़ हो। हर औरत, हर महिला समाज की कुछ चीज़ों के सामने झुकती है, उसे झुकना पड़ता है। इसलिए ये प्ले ख़ास है, क्योंकि ये एक अलग तबके की बात करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने एकदम दरवाजा बंद किया तो उसने बैंग करना शुरू कर दिया। ओपन द डोर, ओपन द डोर। सैयारा, will you marry me? उसने मुझे मारने के लिए एक बार फिर अपना हाथ उठाया। हाउ डेयर, लेकिन इस बार yes I dare, yes I dare। मेरे मम्मी बाबा मुझे लेने आ गए। Your father is here, trust yourself। दिन ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। हाँ, तो अब एक्चुअली था तो एक पात्र, इट वाज ओनली 1 कैरेक्टर प्ले, पर मुझे लगा कि अब 1.5 घंटे का बनाना है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जोड़ी जाएं। तो जब जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, किरदार को मैं कुछ अलग अलग मोड़ से लेकर आई, तो मुझे ऐसा लगा कि इस मोड़ पर ऐसा एक कैरेक्टर हो सकता है, या उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जब हमने ऑनलाइन किया था तब वो सब चीज़ें नहीं थी, मगर आप देखेंगे कि सैयारा आपको, असल में सैयारा कहती है कि उसने लॉकडाउन का बहुत कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो करजत में रहते हैं। करजत में उनका फार्म है, जैसे बॉम्बे से 2 घंटे दूर है करजत। तो लॉकडाउन में उसके पेरेंट्स जो हैं वो करजत चले जाते हैं, और वो अकेली यहाँ घर में है, और उसके पास बहुत वक्त है क्योंकि अब अकेली है। तो सैयारा लॉकडाउन में बैठकर अपनी कहानी लिखती है, उसकी ज़िंदगी तब तक, मतलब लॉकडाउन जो है उस वक्त तक अपनी कहानी लिखती है, और लॉकडाउन में ही उस किताब को छपवाती है। और बुक का लॉन्च होता है जूम पर,
और कुछ बहुत बड़े लोग, क्योंकि सयारा बहुत ही अपर क्लास और सोसाइटी को बिलोंग करती है, तो कुछ बहुत बड़े लोग उसके चीफ गेस्ट होते हैं जूम पर, और कुछ बहुत बड़े लोग उसकी किताब में से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। अब प्ले जो शुरू होता है वो इस पॉइंट से शुरू होता है, आज से, आज प्रेजेंट डे से, कि सयारा आती है और आपको बताती है कि मैंने जो किताब लिखी है उसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म वाले वेब सीरीज़ के लिए उसकी राइट्स मांग रहे हैं मेरे से। तो शुरू ऐसे होती है कहानी, और फिर वो आपको बताना शुरू करती है कि उसकी किताब क्या है। ट्रस्ट योरसेल्फ। दिन ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सयारा में परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। सयारा के लिए उसके पेरेंट्स बेहद इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे लगता है सयारा के थ्रू ये एक मैं मैसेज दे पाई हूँ दर्शकों को कि कितना ज़रूरी होता है पेरेंट्स का साथ, और कितना ज़रूरी होता है पेरेंट्स का अपनी बेटियों का साथ देना। आप ऐसे बहुत घर देखेंगे जहाँ किसी महिला को अपने घर में या शौहर के साथ शादी नहीं बन रही है। जिस तरह का हमारा समाज है वहाँ हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि लड़की एडजस्ट करे, या अगर उसके साथ जो गलत हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है, तो वो बर्दाश्त करे और उस घर में रहती रहे। मगर यहाँ सयारा को उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं घर की इज़्ज़त, नहीं हमारी इज़्ज़त, उस चक्कर में एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटियाँ पति के घर में ही रहें। हर किसी की कोशिश यही होती है और यही होनी चाहिए कि एक फैमिली बनी रहे, मगर किस कॉस्ट पर? आपकी बेटी बेहाल हो जाए उस कॉस्ट पर? शायद नहीं। और सयारा के पेरेंट्स उसका बहुत साथ देते हैं। प्ले एक्चुअली क्या हुआ है, सयारा ने ऊपर वाले की कृपा से दर्शकों के का इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतना ज़्यादा नाम कमा लिया है इस नाटक ने, कि थोड़ी सी घबराहट होती है कि अब अगला मैं क्या करूँगी, क्योंकि इतनी उम्मीदें हो गई हैं अब दर्शकों को मुझसे। मैंने बहुत समय बाद एक नाटक किया एक्चुअली। मेरा बेटा ईमान अब 10 साल का हो गया है। मैंने ऑलमोस्ट, आप यकीन करिए, 9 साल बाद नया नाटक किया। मैं कर रही थी काम, मेरे जो पुराने नाटक हैं, जी जैसी आपकी मर्ज़ी, बेगम जान, सलाम 1950s के नाम, ये सब नाटक मैं करती जा रही थी, मगर मैंने कोई नया नाटक नहीं किया था। क्योंकि नए नाटक का मतलब होता है 5-5, 6-6 घंटे रिहर्सल, और प्रीमियर शो से पहले तो पूरा दिन रिहर्सल, और आप इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। मैंने कहीं एक ये समझिए आप निर्णय ले लिया था कि मैं जब तक मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता है, मैं उतना बिज़ी नहीं रहना चाहती थी। और जब सयारा किया, इतने सालों बाद ऑडियंस का इतना प्यार मिला है, रियली, आई मीन ऑडियंस एंड गॉड इज़ वेरी वेरी काइंड टू मी। मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है मेरे साथ इतना कि अब इस सक्सेस के बाद बहुत सोचना पड़ेगा कि अगला क्या नाटक किया जाए। 2-3 चीज़ें सोची हैं मैंने, जिन पर मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी। 2 आइडियाज़ हैं जिन पर काम चल रहा है इस वक्त। जैसे ही तैयार होगा मैं आपको बताऊँगी। मैंने पहली फिल्म बहुत साल पहले की थी, 2004 में। फिल्म अच्छी थी, फिल्म का नाम था काश आप हमारे होते, मैं और सोनू निगम जी थे उसमें। उसके तुरंत बाद मैंने एक पंजाबी फिल्म भी की थी, यारा नाल बहारा, जिसमें जिम्मी शेरगिल थे। वो फिल्म बहुत चली थी, लेकिन मेरी हिंदी फिल्म काश आप हमारे होते ज़्यादा नहीं चली, इनफैक्ट फ्लॉप हुई। अब जब फ्लॉप हो गई तब भी काम मिल रहा था, मगर ऐसा काम नहीं जो मुझे करके खुशी मिलती। और ये मैं कहूँगी शायद मेरी अपब्रिंगिंग है या मेरे वैल्यूज़ हैं कि मैंने ऐसा काम नहीं किया जो करके मुझे कुछ समय बाद ऐसा लगे कि यार मैंने ये क्यों कर लिया, यू नो। इसलिए मैंने अपना पूरा जो ध्यान है वो रंगमंच की तरफ मोड़ लिया, थिएटर की तरफ मोड़ लिया। एंड आई वाज डूइंग मोर एंड मोर प्लेज। मैं वर्कशॉप्स कर रही थी बच्चों के साथ, और मैं मेनली अपने प्लेज कर रही थी। बड़े साल बाद फिर नीरज पांडे जी ने मुझे अय्यारी फिल्म के लिए बुलाया। छोटा रोल था, मगर उसमें मनोज भी हमारे दोस्त हैं, उनकी पत्नी का रोल था, और उन्होंने कहा कि आप करेंगी। मैंने बड़ा सोचा, मैं कहा इतने सालों बाद, 12 साल हो गए थे फिल्म किए, मैं कहा चलिए कर लेती हूँ।
अच्छी हुई। अयारी में भी छोटा सा रोल था मगर अच्छा था, और मनोज के साथ काम करके तो और भी अच्छा लगा। पर वो फिल्म भी चली नहीं। तो जब कोई फिल्म चलती नहीं है ना, तो अगर आपने उसमें काम भी किया हो तो आप अननोटिस चले जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लॉकडाउन समहाउ मेरे लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो सैयारा प्ले बना, दूसरा मेरे पास ये एक फिल्म आई, मुझसे कहा गया कि आप हंसल मेहता की फिल्म है, आप आके मिलिए। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं मिलती हूँ। मुकेश छाबड़ा जो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो दीदी बुलाते हैं मुझे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए, और ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है फिल्म, और आप मैंने कहा यार हंसल मेहता सर को कौन मना कर सकता है, चलो मैं आती हूँ। मैं गई और ये मैंने रोल किया। सीन्स अगर आप इस तरह देखने जाएँ तो सिर्फ 6-7 सीन्स हैं, मगर बहुत ज़्यादा पसंद आए लोगों को। एक छोटी फिल्म है, एक सीरियस फिल्म है, मगर 2 हफ्ते तक नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर रही है, और वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स पर विदिन 10 की उसकी नंबरिंग रही है। आई कैन ओनली थैंक मुकेश छाबड़ा, थैंक हंसल मेहता सर एंड द ऑडियंस कि इतने सालों बाद मैंने काम किया, इतना अच्छा रोल मुझे मिला, और दर्शकों ने उस काम को भी इतना पसंद किया। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। सो काश आप हमारे होते से लेकर फराज तक की जर्नी, ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव आए, मगर आज मैं जिस जगह हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपने दर्शकों की शुक्रगुजार हूँ। अमर उजाला नाम ही अपने आप में एक ऐसा नाम है कि आप जैसे ही सुनते हैं आपको पता है कि ये एक इतना प्रोफाउंड एक न्यूज़पेपर है, और इतने सालों से मीडिया वर्ल्ड में है। और जो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि वक्त के साथ चलने वाला पेपर है, जो एक मॉडर्न, जो पूरा आधुनिक डिजिटल पूरा एक एस्पेक्ट आ गया है मीडिया में, उसके साथ लेकर चलना, तो उससे क्या होता है युवा भी जुड़ते हैं। एंड मुझे बेहद खुशी है कि अमर उजाला ने अपनी इतने बड़ी खुशी में मुझे और मेरी टीम को और मेरे नाटक को शामिल किया है। ये तो सिर्फ झलकियां थी, मेरी पूरी कहानी तो स्टेज पर ही दिखेगी, तो आइएगा जरूर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।